चलिए अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड 8 यूनिट 1 सब यूनिट 1.1। बच्चों ये एक पोएम है आपका 8th स्टैंडर्ड की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पोएम है। पोएम का नाम क्या है? बी द बेस्ट। अब बी द बेस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे। आप कहीं भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी उम्र में हो, किसी भी जगह काम कर रहे हो, प्रयास कीजिए वहाँ पर बेस्ट होने का। जो भी काम आपका है उसको पूरी ईमानदारी से, लगन से, श्रद्धा से कीजिए, ठीक है? तभी आप बेस्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस फील्ड में हैं, आप दूसरों को देखकर बोल रहे हैं कि अगर वहाँ मैं होता तो बेस्ट करता, यहाँ पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ पर है उसी जगह पर आप बेस्ट होने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए पोएम में जाने के पहले हम पहले चिटैट कर लेते हैं, वार्म अप हो जाते हैं। वार्म अप में पहला क्वेश्चन है, आप देखिए, हैव यू गॉट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन? कभी आपको कंपटीशन में कोई प्राइज मिला हो तो मिला ही होगा। कभी स्टडी के लिए, कभी स्पोर्ट्स के में, कभी आपको कंपटीशन कोई भी होगा जो आपका राइटिंग कंपटीशन है, छोटे छोटे टेस्ट आप क्लास में होते हैं, क्लासेस में होते हैं, आपको वहाँ पर प्राइज मिलता रहता है। क्या लिखेंगे? यस आई हैव गॉट द प्राइज इन सम कॉम्पिटिशन्स। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? आप क्या लिखेंगे? आई फेल्ट वेरी प्राउड, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, आई वॉज एस्टोनिश्ड। ऐसा कुछ करके आप आंसर कर लिख सकते हैं। हैव यू एवर फेल्ड इन योर एफर्ट्स? यस समटाइम्स आई हैव फेल्ड इन सम एफर्ट्स। डू यू थिंक वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेलियर? आपको क्या लगता है, आप सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से लें? यस आई थिंक सो। What will be your reaction if you are not selected in a team? अगर किसी टीम में आप सेलेक्ट नहीं होते तो आप क्या रिएक्शन होगा? अब आपका रिएक्शन आप जाने, होना क्या चाहिए मैं आप बता देता हूँ। I will be sad and I will try to do hard for the next time so that I could be selected. अब जरा आगे देखेंगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड दिए गए हैं। ए में है रिवर, स्ट्रीम, सी, ओशन। बी का है हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक। सी का है प्लांट, सैपलिंग, ट्री, सीड्स, चाइल्ड, एडल्ट, बेबी, यूथ। अब ये आपने पढ़ लिया। अब नीचे के क्वेश्चन आपको देखकर क्या करना है देखिए। रीअरेंज द एबव सेट्स। रीअरेंज, उस वर्ड को फिर से लगाइए, रीअरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज और ग्रोथ। उनके साइज या ग्रोथ के आधार पे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है? इस तरह लगाना है। अब आ जाइए आप ए में। रिवर जानते नदी है, स्ट्रीम झरना होता है, सी समुद्र होता है, ओशन महासागर होता है। माने ओशन इज द बिगर देन द सी। महासागर जो है सागर से बड़ा होता है, जान के होंगे। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? सबसे पहले आप लेंगे स्ट्रीम, झरना। झरना इसकी लिमिट होती है, नहीं किसी पहाड़ से गिरता नीचे आता है। अब झरना से बड़ी कौन है? रिवर है। तो पहले आप क्या लेंगे? स्ट्रीम, फिर रिवर, उसके बाद में सी, फिर ओशन। कंफर्म हो गया? पहले क्या लेंगे? सबसे छोटा स्ट्रीम, उससे बड़ी रिवर, उससे बड़ा सी, उससे बड़ा ओशन। ये आपका रीअरेंज हो गया। बी हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक। तो सबसे पहले आप क्या, सबसे छोटा इसमें कौन सा है? स्टोन, पत्थर, डग्गर, छोटा छोटा। अब बड़ा सा पत्थर का होता है, टुकड़ा हो जाता है तो वो चट्टान हो जाती है, रॉक होता है। और रॉक से क्या बना है? हिल बना है, पहाड़ी। और हिल से क्या बना है? पहाड़, माउंटेन। अब फिर देखिए, स्टोन, रॉक, हिल एंड माउंटेन। सी प्लांट है, पौधा। सैपलिंग माने छोटा पौधा, छोटा पौधा जो अभी भी उगा हुआ है। ट्री जानते हो, पेड़। सीड माने बीज। अब इसमें सब छोटा क्या है? सीड है। सीड को जब हम बोते हैं उससे क्या निकलता है? सैपलिंग, छोटे छोटे पौधे, ठीक है ना, अंकुरित पौधे। सैपलिंग थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो प्लांट हो जाता है, और प्लांट अपने विस्तारित रूप में हो जाएगा तो ट्री हो जाएगा। क्या अरेंज करेंगे? सीड,
सैपलिंग, प्लांट एंड ट्री। ओके, नेक्स्ट आप डी देख सकते हैं। डी में है चाइल्ड बच्चा, एडल्ट वयस्क, बेबी और बच्चा, यूथ जवान। अब इसमें सबसे पहले बेबी करेंगे, बहुत छोटा जो होता है बेबी ना, जिसका नाम नहीं रखा गया था बेबी। बेबी से बड़ा चाइल्ड, बेबी बड़ा होगा चाइल्ड हो जाएगा, चाइल्ड बड़ा होगा तो यूथ बनेगा, जवान बनेगा, युवा बनेगा, युवा बनने से आप एडल्ट बनेगा। आप क्रम कैसे लगाएंगे? चाइल्ड, सॉरी बेबी, चाइल्ड, यूथ, एडल्ट, ठीक है ना। आपने इसको रीअरेंज कर लिया। इसमें आप नीचे जरा देखेंगे, एक स्टोरी है और ये स्टोरी आप जो जब भी आप स्कूल जाएंगे, आपके पेरेंट्स गए होंगे, आप उनसे पूछिए इस स्टोरी को उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इस स्टोरी को क्यों पढ़ा होगा, इसका इंपॉर्टेंस मैं एक स्टोरी पढ़ने के बाद बताता हूँ। अब इसमें एक स्टोरी है लॉयन और माउस की, आप याद आ गया होगा। अब नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, वो आपको फिलअप करने हैं। अब ध्यान से देखिए और फिलअप इसको कीजिए। अ लायन वॉज स्लीपिंग इन ए, एक शेर सो रहा था में, कहाँ सो रहा था? नीचे वर्ड आप देखेंगे हेल्प, अब हेल्प में तो सोएगा नहीं, क्रिया है ना। एंग्रीली, गुस्से में नहीं। कॉट, पकड़ लिया गया नहीं। फॉरेस्ट, ये हो सकता है ना। ए लायन वॉज स्लीपिंग इन ए फॉरेस्ट, आप पाला मिल गया। अब आगे ए माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम, एक चूहा वहीं कहीं पास निकल कर आया और उसके ऊपर खेलने लगा उछल कूद करके, ठीक है। द लॉयन गॉट अप, शेर उठ गया, जग गया। अब जगह कैसे? अब गॉट अप है, याद रखना वर्ब के बाद अगर ब्लैंक है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो इसको आप क्या लेंगे? एडवर्ब मानेंगे। तो एडवर्ब में मोस्टली एलवाई होता है। देखिए एलवाई इसमें कहाँ है, आप देख बताइए। एंग्रीली है, तो अब फिट मीनिंग बैठा लेना। चूहा जो है, शेर जो है गुस्से से जग गया। He caught the mouse and was ready to, उसने चूहे को पकड़ा और वह रेडी टू वर्ब में टू आया ना। अब टू के बाद में हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। रेडी टू वर्ब यहाँ कहाँ दिया मैं बता रहा हूँ। हेल्प वर्ब है, अब होगा वह जग गया और उसे हेल्प करने को तैयार हो गया, ये तो नहीं बैठ रहा ना। कॉट सेकंड फॉर्म नहीं चलेगा, फॉरेस्ट नहीं चलेगा, माउस नहीं चलेगा। किल देखो ये हो सकता है, नहीं आगे और एक वर्ब देख लो, क्या फर्स्ट फॉर्म में नहीं है तो ठीक है, किल हो जाएगा। इसमें आप क्या हो गया? ही कॉट द माउस एंड वाज रेडी टू किल इट। अब अगला है द बेग्ड द लॉयन टू लीव इट, इसने लॉयन से विनती की, प्रार्थना की छोड़ने के लिए। कौन करेगा विनती? सीधी बात है, माउस करेगा, तो यहाँ पर माउस भर देंगे। एंड सेड समडे इट वुड ब्लैंक द लॉयन, और कहा कभी मैं आपको करूँगा, क्या करूँगा, हमारे वर्ब एक होना चाहिए। इसमें क्या होगा? पहला वर्ड हेल्प, हेल्प करने की बात है। द लॉयन एंड लेट इट गो, लॉयन ने ये किया और जाने दिया। क्या किया? वर्ब होना चाहिए। क्या किया होगा? यहाँ देखिए वर्ब कहाँ है? किल तो हो गया, रोड दहाड़ा और जाने दिया। दहाड़ कितने ही जाने देगा ना। च्यूड सेकंड फॉर्म मत लो, हर्ड सेकंड फॉर्म मत लो, लॉफ्ट ले लो, ठीक है। लॉफ्ट एंड लेट इट गो, शेर जोर से हंसा और उसे जाने दिया। अब देखो क्या हुआ। वन डे द लॉयन वाज इन ए नेट सेटअप बाई हंटर, एक दिन शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में शेर क्या हुआ? अब क्या हुआ होगा? यहाँ वर्ड दिया गया है, हेल्प हो गया, एंग्री हो गया, कॉट हो गया, कॉट में पकड़ लिया गया, फंस गया ना, शेर फंस गया। एंड ही लाउडली, जोर जोर से क्या किया? जोर से दहाड़ा, जोर जोर से दहाड़ने लगा, ठीक है ना। कैसे जोर दहाड़ा? दोहर दहाड़ने के लिए क्या है? रोड आया हुआ है, आपने लिख लिया। एंड ट्राई टू हार्ड टू एस्केप, बचने का ढेर सारा प्रयास वो करता रहा लेकिन बच नहीं पाया, ठीक है। द माउस, चूहा, अब चूहा ने कुछ किया। द लायन एंड केम, चूहे ने ये किया और आया। क्या किया? सुना, सुनने के लिए है हर्ड। लॉयन हर्ड द लॉयन एंड केम, चूहे ने उसको सुना और पास में आ गया। और क्या किया? इट, इसने अप, च्यूड अप माने काट डाला, खा गया उसको, नेट को।
एंड इट्स शार्प टीथ, अपने तेज दांतों से, एंड सेट द लाइन, और लाइन को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो फ्री आपका यहाँ पर है, आप वहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, अब स्टोरी का मॉरल क्या है, लेसन क्या, शिक्षा क्या है। ठीक है, शिक्षा ये है, डू योर बेस्ट, हु आर यू डजंट मैटर। आप जो कुछ भी हैं अपना काम पूरी ईमानदारी सत्य से करें। या साइज इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी द सक्सेस। या एवरी वन हैज इक्वल इम्पॉर्टेंस बियॉन्ड ऑफ देयर साइज, एज और समथिंग एल्स। माने हर किसी का अपना अपना महत्व होता है, किसी का महत्व किसी से कम नहीं होता है। ये स्टोरी हमको ये बताती है। अब स्टोरी में आपने और क्या सीखा जिससे हम अपनी पोएम को बढ़ाएं। हमने पोएम यह सीखा कि आप जिस भी पद पर हैं, जहाँ पर भी हैं, आपका साइज छोटा है, बड़ा है, आपका त्वचा का रंग काला है, गोरा है, ठीक ना, आप हट्टे कट्टे हैं, दुबले पतले हैं, आप अपनी क्लास में पीछे की बेंच पर बैठते हैं कि आगे बैठते हैं, इसका कोई भी लेना देना नहीं है हमारी सफलता से। बस किसका लेना देना है, ट्राई टू बी बेस्ट, सर्वोत्तम बनने का प्रयास हमेशा करते रहो, तुम कहीं भी हो, क्योंकि हर किसी चीज़ का अपना अपना इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह पर होता है। आपने एक दोहा सुना होगा, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। तलवार बहुत बड़ी होती है, तेज होती है, सुई छोटी सी होती है, लेकिन जहाँ पर सुई का काम है, तलवार से तो काम आप नहीं कर सकते ना। अब कपड़ा सिलना, आपका कपड़े फट गए हैं, सिलना है, अब तलवार से तो नहीं सिलेंगे, सिलने के लिए सुई ही चाहिए, भले ही छोटी है, ठीक ना। तो इम्पोर्टेंस के लिए हमारे साइज, पद, ओहदे का कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं है। अब आइए देखते हैं पोएम। पोएम का नाम है बी द बेस्ट। कितना अच्छा नाम है, बी द बेस्ट, सर्वोत्तम बनिए, सबसे अच्छा बनिए। अब फर्स्ट लाइन देखिए, जो टाइटल में वही है फर्स्ट लाइन, बी द बेस्ट, सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, उत्कृष्ट बनिए। कब बनिए। अब पोएट ने कितनी अच्छी बात बताई है। इफ यू कांट बी ए पाइन, पाइन जानते हैं, ताड़ का पेड़। इफ यू कांट, ये बहुत लंबा होता है, इफ यू कांट बी ए पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, अगर तुम किसी पहाड़ी की चोटी पर उगा हुआ लंबा सा ताड़ का पेड़ नहीं हो, नहीं बन सकते, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो क्या करोगे, बी द स्क्रब इन द वैली। इसका मतलब होता है जो पहाड़ी के नीचे का निचला स्थान होता है, हरी भरी घासों से भरा रहता है, तो क्या उसका कम इम्पोर्टेंस है, छोटे मोटे पौधे जो जहाँ पर होते हैं। अगर आप पहाड़ की एक तो लंबाई, दूसरे स्थान कहाँ, पहाड़ की चोटी पर, अगर आप पहाड़ की चोटी पर लंबा ताड़ का वृक्ष नहीं बन सकते, तो उसकी घाटी में, तलहटी में छोटे छोटे पौधे बनिए ना, उसका कम इम्पोर्टेंस थोड़ा है। वो वहाँ के सौंदर्य को बढ़ाता है, वहाँ सुंदरता देता है। बट बी, लेकिन होइए, भले ही आप ताड़ का पेड़ नहीं बन पाए, पहाड़ी की चोटी पर नहीं जा पाए, तो पहाड़ी की तलहटी में छोटे मोटे पौधे, छोटे मोटे घास बनिए ना। बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाई साइड ऑफ रिल। अगर मान लो वहाँ नहीं है, तो रिल का मतलब होता है झरना। तो झरने के अगल बगल में जो हरी भरी घासें उगती हैं, छोटे पौधे उगते हैं, वो झरने की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। आप वही कीजिए, आप झरने की सुंदरता बढ़ाइए। बी ए बस इफ यू कांट बी ए ट्री। अगर आप पेड़ जितना लंबा नहीं बन सकते, पेड़ जितना ऊंचा नहीं बन सकते, तो झाड़ियाँ ही बन जाओ ना, छोटे पौधे। वो कम इम्पोर्टेंस थोड़े ना होते हैं, लेकिन बनो। आप झाड़ी नहीं बन पाए, आप पेड़ नहीं बन पाए, तो आप कुछ भी नहीं बनेंगे, अपने आप को तबाह कर लेंगे, बर्बाद कर लेंगे। ऐसा नहीं करो। अगर आप बड़े वृक्ष नहीं बन पाए, छोटे पौधे बनो। ये हुआ आपका फर्स्ट स्टैंजा, ठीक है। अब सेकंड में देखते हैं क्या कहता है पोएट। सेकंड बोलता है, इफ यू कांट बी ए बस। अच्छा, मान लो आप बस भी नहीं बन पाए। बस मतलब ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई 1.5 से 2 मीटर की होती है, करौंदा है, नींबू है, ये सब तमाम ना। अगर आप
बस भी झाड़ी भी नहीं बन पाए, बी ए बिट ऑफ ग्रास, तो घास का तिनका ही बन जाओ ना। एंड सम हाईवे हैप्पियर में, और घास तिनका कहाँ, हाईवे के दोनों किनारे पर, हाईवे रोड महामार्ग, हाईवे के दोनों किनारे पर होकर के उस हाईवे की सुंदरता को बढ़ाने में आप अपना योगदान दीजिए। इफ यू आर ए मस्की देन जस्ट बी ए बास, बट द लिवलीएस्ट बास इज द लेक। अगर आप मस्की, एक टाइप ऑफ फिश है, मछली है, ठीक है, एंड बास भी मछली का प्रकार है। आप अगर छोटी मछली है, छोटे प्रकार मछली है, तो भी कोई बुराई नहीं है। आप बड़े नहीं हो तो क्या हुआ, क्योंकि झीलों की सुंदरता तो तैरती हुई मछलियों से ही होती है ना, मगरमच्छ से थोड़ा होगी। अब आप मगरमच्छ बनना चाहेंगे, बड़ी मछली बनना चाहेंगे, क्यों बनना चाहेंगे? झील की सुंदरता तो छोटे 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 पौधों से ही होती है, छोटी मछलियों से होती है। अब अगला स्टैंजा आप देखेंगे, वी कांट ऑल कैप्टन्स वी हैव गॉट टू क्रू। अगर हमने एक टीम बनाई है प्लेयर की, आप जानते हो खेलते होंगे, क्या सारे के सारे लोग कैप्टन होते हैं उसमें? कैप्टन तो एक ही होगा ना। अब आप जिद पर पकड़ कर बैठ गए, अगर मैं कैप्टन नहीं हूँ तो मैं नहीं खेलूँगा, ऐसा कैसे होगा? क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, 11 सब कैप्टन बनने के लिए लड़ने लगेंगे कि हम कैप्टन बने तभी खेलेंगे, तो खेल कैसे होगा? जिस प्रकार से एक किसी भी खेल में, किसी भी दल में सारे के सारे लोग कैप्टन नहीं बन सकते, कैप्टन तो एक बनेगा। देयर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, क्योंकि उस टीम में जो 11 लोग हैं ना, सब के लिए अब करने के लिए कुछ न कुछ अलग अलग है। कोई अच्छा बैट्समैन है, कोई अच्छा बॉलर है, कोई अच्छा विकेट कीपर है, ठीक है ना, कोई अच्छा कैच लेता है, तमाम बातें हैं वहाँ पर, सब अपने अपने जिम्मेदारी काम हटेंगे। अब सारे लोगों की निगाह कैप्टन ही बनने पर हो तो काम कैसे होगा? देयर्स द बिग वर्क टू डू एंड देयर्स लेसर टू डू। बहुत बड़े भी काम करने के लिए होते हैं, और लेसर मतलब कि जो कम महत्व के होते हैं, और ढेर सारे काम होते हैं जो कम महत्व के भी होते हैं, वो भी करने को होते हैं। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर, और वही काम आप कीजिए जिसके नज़दीक आप हैं, जिसके लिए आप कैपेबल हैं, जो आप अपने मन से कर सकते हैं, वही काम आप कीजिए, ठीक है। अगला पैराग्राफ, इफ यू कांट बी ए हाईवे देन जस्ट ट्रेल। अगर आप हाईवे नहीं हैं, आप महामार्ग नहीं है, महामार्ग मतलब जो हमारे देश के एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है। अगर आप महामार्ग नहीं है तो पगडंडी बन जाइए ना, ये भी तो एक दूसरे को जोड़ता है, जोड़ने काम करता है, लिंकिंग वर्क करता है, पथिकों को विश्राम देता है। इफ यू कांट बी द सन बी ए स्टार। अगर आप आसमान में चमकता हुआ सितारे के रूप में सूर्य नहीं है, तारे तो बन जाओ, क्योंकि आसमान सुंदरता तारों से ही तो बढ़ती है। अपना बेस्ट करो। इट इजंट बाई साइज दैट यू विन और यू फेल। आप विजयी बनते हैं, आप परास्त हो जाते हैं, इसका संबंध आपकी साइज से नहीं है, आपके आकार से नहीं है, आप कितने बड़े या कितने छोटे हैं। बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। जो कुछ भी आप हैं उसमें सर्वोत्तम करने का प्रयास आप करें। तो ये आपका हो गया पोएम। पोएट का नाम क्या है आप नीचे पढ़ सकते हैं, डगलस मुलैर, ठीक ना। अब नीचे आप देखें यहाँ पर वर्कशॉप में क्या क्या है। वर्कशॉप में आप ये 2 राउंड बने हैं ना, आप देखें सर्कल बने वृत्त। तो ऊपर जो वर्ड दिए गए हैं, मस्की, ट्री, पाइन, लेक, बास, बस, हाईवे, स्क्रब, रिल, सन, स्टार, ट्रेल, इनमें कौन कौन सी छोटी चीज़ें हैं, कौन कौन सी बड़ी? छोटी चीज़ों को छोटे डिब्बे में डालो, छोटे रिंग में डालो, बड़ी को बड़ी में, बड़ा आसानी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, आप इसको कर लीजिएगा। अब है फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 4, रीड द स्टैंजा इन द पोएम टर्न बाय टर्न। 4 का समूह बनाइए अपने फ्रेंड का और एक एक पढ़िए। नीचे है फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड फ्रॉम पोएम। अब राइमिंग वर्ड आप लोग जानते हैं तो बड़ा पुराना नाता है। अब आइए हम पोएम में आपको लेकर चलते हैं। पहले में देखिए हिल का रिल है, हिल रिल मिला ना। बी ट्री, आगे देखिए ग्रास बास मेक टेक, मिल रहा है ना। तो ये राइमिंग पेयर आपका हो गया, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर लेंगे अपनी कॉपी में। कंप्लीट द फॉलोइंग
विथ अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेज फ्रॉम द पोएम। फर्स्ट वन इज डन। आपको जो ब्लैंक दिया गया है वो आपको पूरा करना पोएम देखकर आप कर सकते हैं। पहला आप लिए किया गया है इफ़ यू कांट बी पाइन बी ए श्रब। अगर आप ताड़ का वृक्ष नहीं बन सकते, छोटी झाड़ी छोटे मोटे पौधे बन जाइए। अगला है इफ़ यू कांट बी ए ट्री। अगर आप पेड़ नहीं बन सकते, अगर पेड़ नहीं बन सकते तो आप लेके आया है, आप अपनी पोएम में जाएंगे इफ़ यू कांट बी ए ट्री ना। आइए दिखाते हैं आपको हम। इफ़ यू कांट बी ट्री कहाँ है? देखिए ये इफ़ यू कांट बी ए ट्री यू बी ए बस। अगर आप पेड़ नहीं बन सकते हैं तो क्या बनेंगे? आप बस बन जाइए। देखिए लास्ट लाइन बी ए बस इफ़ यू कांट बी ट्री। आगे क्या लिखेंगे? बस, छोटा पौधा बन जाइए। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन नीचे के आपको खुद करने देख करके वो लाइन जब देखेंगे हो जाएगा। ब्लैंक बी बॉस, जहाँ देखिए मस्की और बास का लाइन आया वहाँ पर लाइन पूरा ले दीजिए। इफ़ यू कांट बी ए कैप्टन बी ए प्लेयर। ठीक है। और इफ और आगे ट्रेल है, यहाँ ट्री ये होगा, हाईवे ट्रेल होगा। इफ़ यू कांट बी द सन बी द स्टार। आपका ये हो गया। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब बताइए आप। ऑल मस्ट बी द कैप्टन ऑफ द टीम। हर किसी को अपनी अपनी टीम का कैप्टन होना चाहिए, हर किसी को। ऐसा तो संभव नहीं है, तो फॉल्स है। आप यहाँ लिखिए फॉल्स। सेकंड, ए बिट ऑफ ग्रास कैन मेक द हाईवे हैप्पियर। छोटी छोटी घासें हाईवे को हैप्पियर बनाती हैं। हाँ तो आया मिला है, चले सही है। वी विन और फेल डिपेंड अपॉन साइज और पोजीशन। हम लोग जीतते हैं हारते हैं, ये हमारी साइज और पद पर डिपेंड करता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है। स्क्रब इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द हिल। जो स्क्रब छोटे छोटे पौधे होते हैं, घासें होती हैं, वो पहाड़ी की चोटी पाई जाती है। नहीं, वहाँ तो पाइन का पेड़ होता है, ये फॉल्स है। इफ़ योर वर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट डोंट डू इट। अगर तुम्हारा काम इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मत करो। ऐसा नहीं होता है। जो भी काम आप करना है वो इम्पॉर्टेंट लगता है कि नहीं लगता है, उसको आपको करना चाहिए अपनी हद तक। वॉट एवर जॉब यू हैव टू डू योर बेस्ट। जो भी काम आप मिलता है उसको अपनी पूरी तल्लीनता पूरे मन से कीजिए। ठीक है। अब नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, इसे अप्रिसिएशन कहते हैं। आपके पोएम में 5 मार्क्स के लिए आएगा। बड़ा सिंपल होता है। पोएम आपके सामने रखी गई रहेगी, आपके पेपर में दिया जाएगा, उसके आधार पर लिखना होता है। पहला क्या है? द टाइटल ऑफ पोएम। कविता का पोएम के टाइटल क्या है? तो पोएम टाइटल आप है बी द बेस्ट है, लिख सकते हैं। द पोएम इज रिटन बाई, किसने लिखा है? नीचे नाम लिखा है ना, उसका नाम लिख दीजिए। द पोएम हैज, कितना स्टेंजा है, गिन डालो पूरा स्टेंजा, और हर स्टेंजा में कितनी लाइन वो गिन डालिए। द लाइन्स दैट राइम्स इन ईच स्टेंजा, हर स्टेंजा में कितनी लाइन राइम्स बना रही है? दो दो का पेयर है सब में। द पोएट कंपेयर्स बिग थिंग्स, यहाँ पर कवि ने बड़ी चीज़ों किससे कंपेयर किया है? स्मॉल थिंग्स से। ब्लैंक इज ए रिपीटेड एक्सप्रेशन, कौन सी लाइन है जो बार बार रिपीट हुई है? बी द बेस्ट, बी द बेस्ट। द लाइन आई शैल ऑलवेज रिमेंबर, वह लाइन कौन सी है जो आप हमेशा याद रखेंगे? हर लाइन याद करने लायक है, लेकिन आप यहाँ लिख सकते हैं बी द बेस्ट। ठीक है। इतना आप करके आप अपनी कॉपी में नोट बना लीजिए। इस प्रकार से आपका ये पोएम पूरा हो जाता है। ठीक है ना। अब अगले पोएम के लिए अगले